चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मीनू बार की। मीनू बार होता क्या है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, आप देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा फाइल, एडिट, व्यू, बहुत सारे मीनू यहाँ देखने को मिल रहा है। अब ये जो मीनू है, मीनू का मतलब होता क्या है? मीनू मतलब होता है बहुत सारे जो ऑप्शंस होते हैं जो किसी एप्लीकेशन में होते हैं, जो किसी टास्क को करते हैं, उन टास्क के कलेक्शन को हम बोलते हैं मीनू। मीनू होते हैं कैटेगराइज, यानी कि फाइल से रिलेटेड चीज़ें कहाँ आ गई, सारी चीज़ें फाइल में। एडिट से रिलेटेड चीज़ें एडिट में आ गई। तो ऐसे आप देख सकते हैं। हम चाहते हैं हम जब VB.NET में काम करें तो हमारा जो प्रोजेक्ट है या हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमको एक MDI फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। MDI का मतलब हम आगे जानेंगे, मतलब मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस होता है। तो हमको कहीं ना कहीं इस प्रकार के मीनू की आवश्यकता पड़ती है ताकि हम जो है सारे फॉर्म को एक साथ कनेक्ट कर सकें या हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट काम हम इस प्रकार से कलेक्ट करके रख सकें। तो हमको मीनू बार बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मीनू बार बनाते कैसे, उसमें किस प्रकार से उसकी सेटिंग करते, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं एक एक करके अभी। उसके बाद जब हम मीनू बार देख लेंगे तो हमको देखने को मिलेगा हम राइट क्लिक से जो मीनू ओपन होता है, जैसे आपको मैं उदाहरण के रूप में दिखाऊं, यहीं पे देखिए, ये राइट क्लिक से देखिए कहीं भी ओपन हो जा रहा है। मतलब क्या होता है, ये पॉपअप मीनू कहलाता है। इसे हम कॉन्टेक्स्ट मीनू भी बोल सकते हैं VB.NET के संदर्भ में, और ये पॉपअप मीनू भी कहलाता है। पॉपअप मीनू इसलिए क्योंकि हमको जिस कंट्रोल में इसको हमने डिसाइड किए हैं डिस्प्ले होने का, वो उस कंट्रोल में कहीं पे भी राइट क्लिक करें वहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्टेक्स्ट मीनू। एक और चीज़ आपने देखा, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो के अंतर्गत एक इस प्रकार से आइकॉन के कलेक्शन का एक बार प्रदर्शित होता है, इसे बोलते हैं टूल बार। तो हम VB.NET के संदर्भ में देखें तो इसको टूल स्ट्रिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टूल स्ट्रिप। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे मीनू बार, उसके बाद हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट मीनू जिसे हम पॉपअप मीनू बोलते हैं, राइट क्लिक से जो मीनू प्रदर्शित होता है, शॉर्टकट मीनू। और दूसरा उसके बाद हम जो है टूल स्ट्रिप, और बाद में हमारा जो है स्टेटस स्ट्रिप। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक नया फॉर्म ऐड कर लेते हैं। कैसे ऐड करोगे? प्रोजेक्ट में जाएंगे, आपको देखने को मिलेगा, प्रोजेक्ट में आपको मिलेगा ऐड विंडोज़ फॉर्म। ऐड विंडोज़ फॉर्म इस प्रकार क्लिक करेंगे, हमारे सामने देखिए ये जो है आपको विंडो डिस्प्ले हुई है ऐड न्यू आइटम की। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक नाम देना है। नाम देने से पहले आप ध्यान दो, अगर फॉर्म सेलेक्ट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप सेलेक्ट कर लो। आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, नाम। हम देते हैं यहाँ पे मीनू स्ट्रिप। हमको क्या बनाना है, मीनू स्ट्रिप, यानी कि इसके जो मीनू है उसके कंट्रोल का नाम मीनू स्ट्रिप है। तो हमने सीधे मीनू स्ट्रिप लिखे और आपको ऐड बटन पर क्लिक करना है। आपका नया फॉर्म ऐड हो गया। हम इसको सीधे इतना ही बड़ा फॉर्म रहने दें। हम इसके थोड़ा जो है बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट नहीं बदले तो कोई दिक्कत नहीं, पर बैकग्राउंड कलर हमको बदलना ठीक रहेगा, क्योंकि ये इस प्रकार से अगर बैकग्राउंड रहा तो थोड़ा, हम देखिए इस प्रकार से हम कर लेते हैं। अच्छा, ये कलर अगर नहीं लेना तो आप ऐसे लाइट कलर दूसरा भी ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ दूसरा कलर ले लेता हूँ। इस प्रकार से ये कलर ले लेते हैं। इस कलर में हमको मीनू लाना है। तो मीनू लाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको टूल बॉक्स में जाना है। टूल बॉक्स में आप देखोगे तो आपको एक कॉमन कंट्रोल मिल रहा है। ठीक है, कॉमन कंट्रोल को मैं सिंपल जो है कॉलेप्स कर देता हूँ। कॉलेप्स का मतलब होता है सिकोड़ना। कंटेनर को भी हम कॉलेप्स कर देते हैं। आपको जस्ट देखिए नीचे सामने आ गया मीनूज एंड टूल बार्स, आ गया, दिख रहा है। आप नीचे देखोगे तो मिलेगा कॉन्टेक्स्ट मीनू, फिर मिलेगा मीनू स्ट्रिप, फिर मिलेगा स्टेटस स्ट्रिप, फिर मिलेगा टूल स्ट्रिप, और एक और मिलेगा आपको जो है टूल स्ट्रिप कंटेनर। तो हमको सबसे पहले यूज़ करना है मीनू स्ट्रिप को। किसको यूज़ करना है? मीनू स्ट्रिप को। सीधे इसको आपको क्लिक करके कहीं भी क्लिक कर देना है फॉर्म के अंदर। जैसे आप क्लिक करोगे तो ऊपर साइड आ रहा है टाइप हियर का बॉक्स। टाइप हियर का बॉक्स तो ठीक है, पर आप नीचे साइड देखोगे तो आपको एक जो है, देखिए कंपोनेंट एरिया या कंपोनेंट ट्रे हम जिसे बोलते हैं, यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। जैसे सारे डायलॉग बॉक्स आपको यहीं पे मिलेंगे। टाइमर कंट्रोल हो गया, डेटा से रिलेटेड चीज़ें, आपको सारी चीज़ें यहीं पे देखने को मिलेगी। कौन सा एरिया है? कंपोनेंट एरिया। ठीक है, कंपोनेंट ट्रे या कंपोनेंट एरिया। तो आपको देखने को मिलेगा मीनू स्ट्रिप बन। अब मीनू स्ट्रिप बन आ गया है तो आप इसके देखिए मीनू स्ट्रिप सेलेक्ट है तो आपको दिख रहा है यहाँ पे। मीनू स्ट्रिप सेलेक्ट नहीं है तो देखिए देखिए सेलेक्ट नहीं है तो ये गायब हो गया। और अगर हमने सेलेक्ट करी, देखिए टाइप हेयर का बॉक्स आ चुका है। हम यहाँ पे सीधे टाइप कर लेते हैं, जैसे हमको फाइल मीनू बनाना है। तो आपको देखिए छोटा सा दिख रहा है, मतलब आपको फॉन्ट के आकार बड़े करना पड़ेगा। तो आप मीनू को सिलेक्ट करिए यहाँ से, मीनू स्ट्रिप, और आपको जाना है फॉन्ट प्रॉपर्टी। ये देखिए फॉन्ट प्रॉपर्टी नज़र आ रही, इसको आपको क्लिक करना है। आप इसको थोड़े बड़े कर दीजिए, जैसे मैंने 14 कर दिया। तो आप देखिए यहाँ थोड़े बड़े आकार में मीनू स्ट्रिप हो गए। अब एक चीज़ और होती है कि अगर हमको नेक्स्ट मीनू बनाना तो साइड वाले, देखिए राइट साइड वाले टाइप हेयर बॉक्स पर हमको लिखना है। और अगर हमको इसके अंदर कुछ ऑप्शन लाना है तो आपको फाइल के नीचे वाला टाइप हेयर पर क्लिक करना है। तो पहले तो हम मेन मीनू बना लेते हैं, जैसे फाइल है, एडिट है, व्यू है, इस प्रकार से।
तो हम नॉर्मली क्या बनाते हैं, एडिट। एडिट के बाद हम बना लेते हैं व्यू बनाना है, ठीक है, और या फिर हम बना लेते हैं फॉर्मेट, और फॉर्मेट के बाद हम बना लेते हैं हेल्प, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं हम एक हेल्प। अब हम करते हैं फाइल की शुरुआत। तो फाइल की शुरुआत देखिए, फाइल के नीचे आ गया टाइप हेयर। टाइप हेयर में हमको जाना है, से न्यू बना सकते हैं हम, ठीक है। न्यू के बाद नीचे आओगे तो आप ओपन कर सकते हैं। ओपन के बाद हम देख दें यहाँ पे, तो आपको देखने मिलेगा क्लोज, और क्लोज के बाद हम रख लेते हैं सेव, ठीक है। सेव के बाद हम रख लेते हैं क्या, प्रिंट। तो आपको जितने ऑप्शन लेना है उतने ऑप्शन आप ले सकते हैं, जितने ऑप्शन की आपको रिक्वायरमेंट है आपके एप्लीकेशन में, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मैं मान लो एक और रख देता हूँ एग्जिट। अब आप देखिए यहाँ पे एडिट। एडिट के अंदर आपको पता है अंडू होता है, ठीक है। अंडू के बाद आपको देखने मिलेगा रीडू होता है। रीडू के बाद कट होता है। उसके बाद आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कॉपी भी होता है, ठीक है। और जब कट कॉपी हो गया है तो पेस्ट भी होता है। पेस्ट के बाद हम रख देते हैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल। ये हमने नॉर्मली क्या कर दिए, एक प्रकार से हमने मीनूज़ लिख दिए। फॉर्मेट में भी आप रख सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर है, बैकग्राउंड कलर, ये सारी चीज़ें। हेल्प में आप जो है एप्लीकेशन से रिलेटेड हेल्प लिख सकते हैं। तो आप कितने भी मीनू ऐसे मीनू ऐड कर सकते हैं राइट साइड से, और मीनू के अंदर ऑप्शन ऐड करना तो नीचे वाले टाइप हेयर से आप ऐड कर सकते हैं। अब बात होती है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। तो जैसे मान लो ये मीनू है, मीनू पे अगर हम क्लिक करें तो इसकी कुछ शॉर्टकट भी होती कि नहीं होती, बताइए मुझे। कंट्रोल+N से हम क्या करते हैं, नई फाइल बना लेते हैं। तो हम जब कंट्रोल+N प्रेस करें तो ये मीनू जो हमारा काम करना चाहिए, तो इसको हम जैसे सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले तो शॉर्टकट देने से पहले मैं आपको बताऊं, जैसे न्यू है, ओपन है, क्लोज है, इन तीन के बाद हमको क्या देना है, सेपरेटर। सेपरेटर मतलब जैसे आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भी देखिए आपको सेपरेटर नज़र आ रहा है, देखिए आड़ी लाइन दिख रही है, देखिए कहीं कहीं आपको आड़ी लाइन दिख रही है। तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं, सेपरेटर। मान लो सेव के ऊपर आपको सेपरेटर लाना, तो सेव के ऊपर राइट क्लिक करिए, आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेंगे। ये देखिए इंसर्ट, इंसर्ट में जाओगे यहाँ पे, मतलब कोई भी ऑप्शन पर राइट क्लिक करोगे, इंसर्ट में जाओगे आपको मिलेगा सेपरेटर। जैसे आप सेपरेटर पर क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा आड़ी लाइन देखने को मिल रही। तो जहाँ भी आपको सेपरेटर लाना आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इस मीनू के सामने पिक्चर लाना तो आप सेट इमेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेट इमेज। जैसे आप सेट इमेज पर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो है पिक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। मान लो मुझे पहली पिक्चर जो है इसको लाना है, तो आपको मीनू के सामने पिक्चर लाना कैसे वो भी समझ में आ गया। आप किसी भी ऑप्शन पर राइट क्लिक करिए, सेट इमेज करिए, और आपकी जो पिक्चर है वो आ जाएगी, ठीक है। ऐसे आप जो है राइट क्लिक कर करके सारा काम कर सकते हैं। ये ऊपर नीचे ऐसे मैनेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इंसर्ट में जाओगे तो आपको कॉम्बो बॉक्स ऐड कर सकते हैं, हालांकि ऐसे में हमको ज़रूरत नहीं पड़ती मीनू के अंदर। सेपरेटर, टेक्स्ट बॉक्स, मीनू आइटम ला सकते हैं, डायरेक्टली भी हम ला सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ हम ला सकते हैं। इमेज भी सेट करना बताया मैंने, इनेबल रहना चाहिए, ठीक है। शॉर्टकट की शो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये भी आपको टिक मार्क दिया है। जब हम शॉर्टकट की देंगे तब इसकी ज़रूरत हमको पड़ती है। ऐसे ही हम इसमें भी काम कर सकते हैं। तो चलिए अब जो है कुछ शॉर्टकट की बात कर लेते हैं। तो जैसे न्यू पर हम क्लिक करें या फिर न्यू की शॉर्टकट की, दोनों ही चीज़ हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो न्यू को आपने सेलेक्ट किया और आपको प्रॉपर्टी विंडो में जाना है, और प्रॉपर्टी विंडो में जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है शॉर्टकट कीज़, दिख रही है प्रॉपर्टी विंडो में शॉर्टकट कीज़। अभी क्या लिखा है, नन। नन का मतलब नहीं है। जैसे आप यहाँ पे जाओगे कंट्रोल और उसके साथ आप जो कीबोर्ड वाले सेक्शन में एन प्रेस करोगे, तो देखिए कंट्रोल के साथ एन जब प्रेस करेंगे तो इसका मतलब क्या रन होगा, न्यू। तो ऐसे आप जो है कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ जाओगे देखिए कंट्रोल+N नज़र आ रही है। अभी शॉर्टकट की शो हो रही है, नहीं शो करना तो आप राइट क्लिक करके यहाँ शॉर्टकट की को ऑफ कर सकते हैं। अभी मैंने कर दिया ऑन। ओपन के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट की देखिए प्रॉपर्टी विंडो में गए, कंट्रोल, और यहाँ जाकर आप ओ कर दो। उसके बाद क्लोज में भी गए, क्लोज में जाकर शॉर्टकट की में जाकर कंट्रोल, और उसके साथ आप जो है डब्लू कर सकते हैं। कंट्रोल डब्लू का मतलब क्या होता है, क्लोज। तो ऐसे ही आप सबकी शॉर्टकट की निर्धारित कर सकते हैं। अब मान लो आपको कोडिंग करना है, कोडिंग करने के लिए तो हम आगे और काम करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे मीनूस और डायलॉग बॉक्स के लिए, ठीक है। तो हम उसके लिए बाद में देख लेंगे, अभी ये बेसिक बता रहा हूँ मैं। न्यू में हम जाएंगे और न्यू में हम सीधे यहाँ पे एक MSG बॉक्स डिस्प्ले करा देते और यहाँ लिख देते यू आर सेलेक्टेड न्यू, ठीक है, न्यू। इस प्रकार से जो भी हमको लिखना लिख सकते हैं और रन कराएंगे। रन कराने के लिए आपको स्टार्टअप फॉर्म चेंज करना होगा, तो माय प्रोजेक्ट में जाएंगे और यहाँ जाकर आप जो मीनू स्ट्रिप को सिलेक्ट करेंगे और सीधे रन कराएंगे।
देखिए ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है और यहाँ पे आप जाओगे तो मीनू में देखिए आपको देखने को मिलेगा सारे मीनू आपके बन चुके हैं। ठीक है, आप इनमें हर एक में कोडिंग कर सकते हैं और हर एक की शॉर्टकट ही डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, और हर एक के आइकॉन, सेपरेटर्स, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग वगैरह सारी चीज़ें। अब यहाँ देखिए जैसे मैं न्यू पर क्लिक करूँ तो देखिए क्या आ रहा है, यू आर सेलेक्टेड न्यू। इसका मतलब है कि आप जो है न्यू आइटम को सेलेक्ट किए हो। या फिर मैं कंट्रोल+N भी प्रेस करूँ तो भी देखिए आपके सामने आ रहा है यू आर सेलेक्टेड न्यू। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा मीनू आइटम। यानी मीनू आइटम बना सकते हैं, मीनू बना सकते हैं हम। मीनू के अंदर पिक्चर सेट कर सकते हैं, सेपरेटर्स है और बहुत सारी चीज़ें, साथ ही शॉर्टकट और काम भी करवा सकते हैं हम हर एक मीनू के साथ में। तो ये बेसिक कुछ हमने मीनू के बारे में देखा। आई होप आपको मीनू समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो राइट क्लिक यानी कॉन्टेक्स्ट मेनू देखेंगे और टूल स्ट्रिप देखेंगे। ठीक है, दोनों ही चीज़ हम देखने वाले। इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं।